नमस्ते दोस्तों। क्या आप मुर्गी पालन करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका मुनाफा दुगना हो जाए? जी हां, आपने सही सुना। आज मैं आपके साथ एक जबरदस्त सीक्रेट शेयर करने वाला हूं। यह सीक्रेट है मुर्गियों के लिए अपना खुद का फीड मिल लगाना। सोचिए, आपकी मुर्गियां क्या खाती हैं, इस पर आपका पूरा कंट्रोल होगा और साथ ही पैसे की भी बचत। यह कोई सपना नहीं है, यह हकीकत है। बहुत से किसान ऐसा कर रहे हैं। खुद का फीड बनाने से बिचौलिए हट जाते हैं, मतलब ज्यादा पैसा आपकी जेब में। यह आपके फार्म के लिए किसी सुपर पावर से कम नहीं, जो आपकी कमाई को बढ़ा देगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप यह कर सकते हैं और अपने पोल्ट्री बिजनेस को सुपरहिट बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह इतना जरूरी क्यों है। बहुत से किसान बाजार से रेडीमेड फीड खरीदते हैं, लेकिन देखा है आपने, इस फीड के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। यह आपके मुनाफे को खा जाता है ना? और कभी कभी इस रेडीमेड फीड की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी मुर्गियों को सही पोषण मिल रहा है या नहीं, जिससे वो हेल्दी और स्ट्रांग बने। जब फीड की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो आपकी मुर्गियां ज्यादा बीमार पड़ सकती हैं, अंडे कम दे सकती है, या फिर अगर ब्रॉयलर हैं तो उनका वजन नहीं बढ़ता। इससे आपकी आमदनी पर सीधा असर पड़ता है और खेती मुश्किल हो जाती है। ये एक आम समस्या है, लेकिन इसका एक जबरदस्त उपाय भी है। तो अपने फीड मिल का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कंट्रोल दोस्तों, पूरा कंट्रोल। पहला, आप तय कर सकते हैं कि आपकी मुर्गियों के फीड में क्या क्या डलेगा। मतलब आप हर बार अच्छी क्वालिटी दे सकते हैं। आपको पता होगा कि आपकी मुर्गियों को सबसे अच्छा पोषण मिल रहा है, जिसका मतलब है हेल्दी मुर्गियां और ज्यादा अंडे, या फिर बड़े और हेल्दी ब्रॉयलर चिकन। दूसरा, सोचिए पैसे की बचत के बारे में। खुद का फीड बनाना रेडीमेड खरीदने से काफी सस्ता होता है। आप फीड कंपनियों और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचा रहे हैं। यह बचत सीधे आपके मुनाफे में जुड़ती है, जिससे आपका फार्म लंबे समय तक चलता रहेगा और फायदा भी देगा। अपना फीड मिल होने का मतलब यह भी है कि आप अपनी मुर्गियों की जरूरत के हिसाब से फीड बना सकते हैं। जैसे छोटे चूजों को बड़ी मुर्गियों या ब्रॉयलर चिकन से अलग फीड चाहिए होता है। अपने मिल से आप आसानी से फॉर्मूला बदल सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी मुर्गियों को ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो आप डाल सकते हैं। अगर उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए तो आप रेसिपी बदल सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको बाजार के फीड में नहीं मिलेगी। आप अपनी मुर्गियों के लिए मास्टर शेफ बन जाते हैं और उन्हें अच्छी सेहत और ज्यादा अंडे मीट के लिए एकदम सही डाइट देते हैं। इससे आपके फार्म के अच्छे रिजल्ट और भी बेहतर हो जाएंगे। चलिए अब काम की बात करते हैं। अपने फीड मिल के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एक अच्छी जगह चाहिए। यह कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। आपके फार्म पर एक साफ सुथरी और सूखी जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। एक छोटा सा शेड या हवादार कमरा सोचिए। कच्चा माल लाने और तैयार फीड ले जाने के लिए यह जगह आसानी से पहुंच योग्य होनी चाहिए। इसका साइज इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके पास कितनी मुर्गियां हैं और आप कितना फीड बनाना चाहते हैं। इसे बारिश और कीड़ों से बचाकर रखें, क्योंकि ये आपके सामान को खराब कर सकते हैं। साफ सफाई के लिए कंक्रीट का फर्श अच्छा रहता है। अब मशीनों की बात। घबराइए मत, आपको कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगानी है। एक छोटे या मध्यम आकार के फार्म के लिए कुछ जरूरी मशीनें ही काफी हैं। सबसे जरूरी है फीड ग्राइंडर। ये मशीन आपके अनाज जैसे मक्का, गेहूं या ज्वार को पीसकर छोटा कर देती है। फिर आपको फीड मिक्सर चाहिए। ये मशीन, जैसा कि नाम से पता चलता है, आपके सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला देती है। बहुत छोटे काम के लिए आप हाथ से भी मिला सकते हैं, लेकिन मिक्सर से काम आसान हो जाता है और अच्छा मिक्सचर मिलता है। कुछ किसान पैलेटिंग मशीन भी लगाते हैं अगर उन्हें पैलेट फीड पसंद है, लेकिन मैश फीड भी अच्छा होता है। इन मशीनों की कीमत अलग अलग हो सकती है, लेकिन सस्ते विकल्प भी मिल जाते हैं, खासकर अगर आप अच्छी क्वालिटी की इंडियन मशीन या फिर सेकंड हैंड मशीन देखें। अब बात करते हैं सीक्रेट रेसिपी की, कच्चे माल की। पौष्टिक चिकन फीड बनाने में क्या क्या जाता है? मुख्य सामग्री आमतौर पर एनर्जी और प्रोटीन के स्रोत होते हैं। एनर्जी के लिए आप मक्का, बाजरा, गेहूं या चावल की भूसी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फीड का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं। प्रोटीन के लिए सोयाबीन मील बहुत अच्छा विकल्प है। आप मूंगफली की खली, फिश मील या सूरजमुखी की खली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, मुर्गियों को विटामिन और मिनरल भी चाहिए होते हैं हेल्दी रहने के लिए, इसलिए आपको एक अच्छा विटामिन मिनरल प्रीमिक्स भी डालना होगा। कैल्शियम मत भूलिए, खासकर अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए, जो उन्हें चूना पत्थर पाउडर या सीप के खोल से मिल सकता है। इन पोषक तत्वों का संतुलन जरूरी है। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए
आपको प्रोटीन का अच्छा संतुलन चाहिए, आमतौर पर लगभग 16 से 18%, और मजबूत अंडे के छिलके के लिए कैल्शियम का उच्च स्तर। ब्रॉयलर फीड के लिए ज्यादा प्रोटीन चाहिए, खासकर शुरुआती दौर में लगभग 20 से 23%, ताकि मांसपेशियों का विकास हो। उन्हें जल्दी बड़े होने के लिए ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत होती है। मुर्गियों की उम्र और स्थानीय उपलब्धता के आधार पर सही फॉर्मूला बनाया जा सकता है। किसी पशु पोषण विशेषज्ञ या अनुभवी किसान से सलाह लेने से आपको अपनी मुर्गियों के लिए सही रेसिपी बनाने में मदद मिल सकती है। तो आपके पास जगह है, मशीनें हैं और कच्चा माल भी है। अब मजेदार हिस्सा, फीड बनाना। चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। यह सोचने से ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका सारा कच्चा माल साफ और सूखा हो। कोई भी नमी या गंदगी फीड को खराब कर सकती है और आपकी मुर्गियों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सामग्री का सही भंडारण बहुत जरूरी है। शुरू करने से पहले अपनी रेसिपी तैयार रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना फीड बना रहे हैं और उसके लिए आपको प्रत्येक सामग्री की कितनी जरूरत है। योजना बनाना जरूरी है। पहला कदम है पीसना। अपने अनाज जैसे मक्का या गेहूं को फीड ग्राइंडर में डालें। ग्राइंडर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। छोटे चूजों के लिए आपको आमतौर पर बड़ी मुर्गियों की तुलना में ज्यादा बारीक पीसा हुआ अनाज चाहिए। जब आपका सारा अनाज पिस जाए तो आप अगले चरण के लिए तैयार हैं। इससे मुर्गियों के लिए पोषक तत्वों को पचाना आसान हो जाता है। इससे सभी सामग्रियों का एक समान मिश्रण बनाने में भी मदद मिलती है। सुनिश्चित करें कि आपका ग्राइंडर हर बार इस्तेमाल करने से पहले और बाद में साफ हो। अगला चरण है मिलाना। यहीं पर जादू होता है। आप अपने पिसे हुए अनाज, प्रोटीन स्रोत जैसे सोयाबीन मील, विटामिन और मिनरल प्रीमिक्स, कैल्शियम और कोई भी अन्य सामग्री फीड मिक्सर में डालें। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप इसे साफ जमीन पर फावड़े से भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर से अच्छा मिक्सचर मिलता है। मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाएं, जब तक कि सभी सामग्री अच्छी तरह से मिल न जाए। आप चाहते हैं कि फीड के हर कण में समान पोषण हो। यह एकरूपता आपके झुंड के स्वास्थ्य और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। मिलाने की प्रक्रिया का एक छोटा सा प्रदर्शन करते हैं। कल्पना कीजिए, सबसे पहले आप अपने फॉर्मूले के अनुसार सभी सामग्रियों को ध्यान से तौलें। सबसे ज्यादा मात्रा वाली सामग्री जैसे पिसी हुई मक्का आमतौर पर पहले जाती है। फिर आप कम मात्रा वाली चीजें जैसे प्रोटीन मील डालें। सबसे कम मात्रा वाली सामग्री जैसे विटामिन और मिनरल प्रीमिक्स अक्सर मुख्य बैच में डालने से पहले थोड़ी सी मुख्य सामग्री के साथ पहले से मिलाई जाती है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वे समान रूप से वितरित हो जाएं। एक बार जब सब कुछ मिक्सर में आ जाए तो आप इसे अपना काम करने दें। मिलाने के बाद आपका ताजा पौष्टिक घर का बना चिकन फीड तैयार है। आप इसे साफ बैग या डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं। पैसों की बात। बाजार से फीड खरीदने की तुलना में खुद का फीड बनाने की लागत का विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए आप बाजार से ब्रॉयलर फिनिशर फीड 35 रुपये प्रति किलो खरीदते हैं। अब इसे खुद बनाने की लागत का अनुमान लगाते हैं। मक्का आपको 20 रुपये प्रति किलो, सोयाबीन मील लगभग 40 रुपये प्रति किलो पड़ सकता है, और फिर आप अपने प्रीमिक्स और अन्य सामग्री डालते हैं। जब आप अपने घर के बने फीड की कुल लागत की गणना करते हैं तो आप अक्सर पाएंगे कि यह काफी कम है, शायद लगभग 25 से 28 रुपये प्रति किलो। यह 7 से 10 रुपये प्रति किलो फीड की बचत है। सोचिए आपकी मुर्गियां रोज कितना फीड खाती हैं। यह बचत बहुत जल्दी बढ़ जाती है। एक उदाहरण लेते हैं। अगर आपके पास 500 ब्रॉयलर मुर्गियां हैं और प्रत्येक मुर्गी बाजार के वजन तक पहुंचने के लिए अपने जीवन काल में लगभग 4 किलो फीड खाती है। एक बैच के लिए कुल 2000 किलो फीड। अगर आप 7 रुपये प्रति किलो बचाते हैं तो यह केवल 500 पक्षियों के एक बैच पर 14,000 रुपये की भारी बचत है। अगर आप एक साल में कई बैच पालते हैं तो बचत और भी ज्यादा हो जाती है। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए बचत मुर्गियों के अंडे देने की पूरी अवधि के दौरान जारी रहती है। इस अतिरिक्त पैसे को आपके फार्म में फिर से लगाया जा सकता है, आपके काम का विस्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या बस आपके परिवार की आजीविका में सुधार किया जा सकता है। लेकिन रुकिए, और भी है। फायदे सिर्फ लागत बचत पर ही नहीं रुकते। याद रखें, क्वालिटी पर भी आपका बेहतर नियंत्रण होता है। स्वस्थ मुर्गियों का मतलब है बीमारी के कारण कम नुकसान, बेहतर विकास दर और ज्यादा अंडे। यह बेहतर प्रदर्शन सीधे ज्यादा मुनाफे में बदल जाता है। तो यह दोहरा फायदा है। आप फीड की लागत पर पैसे बचाते हैं,
और आप बेहतर प्रदर्शन करने वाले पक्षियों से ज्यादा पैसा कमाते हैं। यह आपके इनपुट पर नियंत्रण रखने की शक्ति है। और यहां एक और स्मार्ट विचार है। क्या होगा अगर आप अपनी मुर्गियों की जरूरत से ज्यादा फीड बनाते हैं? आप अतिरिक्त फीड अपने क्षेत्र के अन्य पोल्ट्री किसानों को बेच सकते हैं। अतिरिक्त आय अर्जित करने का यह एक शानदार तरीका है। कई छोटे किसानों के पास अपनी मिल नहीं हो सकती है, लेकिन वे आपसे उचित मूल्य पर अच्छी क्वालिटी वाला ताजा बना हुआ फीड खरीदकर खुश होंगे। आप इसे स्थानीय रूप से उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाले फीड के रूप में बेच सकते हैं। यह न केवल अतिरिक्त राजस्व लाता है, बल्कि आपको अपने कृषक समुदाय में एक जानकार संसाधन के रूप में भी स्थापित करता है। सुरक्षा सबसे पहले। फीड मिल चलाने के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। आपकी और आपकी मुर्गियों के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपकी मशीनें अच्छी स्थिति में हैं। किसी भी ढीले पुर्जे या टूट फुट की नियमित रूप से जांच करें। ग्राइंडर और मिक्सर चलाते समय सावधान रहें और निर्माता के निर्देशों का पालन करें। अनाज और प्रीमिक्स से बारीक कणों में सांस लेने से बचने के लिए धूल का मुखौटा जैसे सुरक्षात्मक गियर पहनना भी एक अच्छा विचार है, क्योंकि इससे कभी कभी सांस लेने में समस्या हो सकती है। फीड मिल क्षेत्र को साफ सुथरा रखने से दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकता है और कीटों को दूर रखा जा सकता है, जो फीड की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। कानूनी तौर पर आपके काम के पैमाने और आप कहां स्थित हैं, इस पर निर्भर करते हुए कुछ नियम हो सकते हैं जिनका आपको पालन करना होगा। अपने खेत के उपयोग के लिए छोटे पैमाने पर उत्पादन के लिए आवश्यकताएं आमतौर पर कम होती हैं। हालांकि अगर आप अन्य किसानों को अपना फीड बेचने की योजना बना रहे हैं, तो आपको कुछ लाइसेंस या पंजीकरण करवाने पड़ सकते हैं। अपने क्षेत्र के विशिष्ट नियमों को समझने के लिए अपने स्थानीय कृषि विभाग या पशुपालन कार्यालय से जांच करना सबसे अच्छा है। अब विकास की बात करते हैं। आपको बड़ा शुरू करने की जरूरत नहीं है। कई सफल किसान बहुत छोटे बुनियादी सेटअप से शुरू करते हैं। शायद सिर्फ एक साधारण ग्राइंडर और हाथ से मिलाना। जैसे जैसे आपका फॉर्म बढ़ता है और आपके अपने फीड से मुनाफा बढ़ता है, आप धीरे धीरे अपनी मशीनरी को अपग्रेड कर सकते हैं। आप एक बड़े मिक्सर या एक पैलेटिंग मशीन में निवेश कर सकते हैं, यदि आप पैलेट फीड की मांग देखते हैं। छोटी शुरुआत करने से आपको रस्सियां सीखने, अपने फीड फॉर्मुलेशन को पूरा करने और अपने निवेश को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने की अनुमति मिलती है। धीरे धीरे बढ़ने का मतलब यह भी है कि आप अपने झुंड या अपने बाजार की बदलती जरूरतों के अनुसार ढल सकते हैं। यदि आप अपने पोल्ट्री में विविधता लाने का फैसला करते हैं, उदाहरण के लिए बत्तख या टर्की जोड़कर, आप अपने फीड उत्पादन को तदनुसार समायोजित कर सकते हैं। यदि आप फीड बेचना शुरू करते हैं और मांग बढ़ जाती है, तो आप बड़ी क्षमता वाली मशीनों में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। कुंजी है चौकस रहना, लगातार सीखना और अपने अनुभवों और उत्पन्न होने वाले अवसरों के आधार पर स्मार्ट निर्णय लेना। अब मैं आपको कुछ किसानों के बारे में बताता हूं जिन्होंने अपना फीड मिल लगाकर अपना पोल्ट्री बिजनेस बदल दिया है। पंजाब के एक छोटे से गांव के रमेश को ही लीजिए। वह अपने 2000 ब्रॉयलर के लिए फीड की ऊंची लागत से जूझ रहा था। उसने एक छोटा फीड ग्राइंडर और मिक्सर लगाने का फैसला किया। 1 साल के भीतर उसने न केवल अपना निवेश वसूल कर लिया, बल्कि अपना मुनाफा लगभग 40% बढ़ता भी देखा। उसके पक्षी स्वस्थ थे और उसने कुछ पड़ोसी फार्मों को भी फीड देना शुरू कर दिया। रमेश जैसी कहानियां अविश्वसनीय रूप से प्रेरणादायक हैं और दिखाती हैं कि थोड़ी सी पहल और कड़ी मेहनत से क्या संभव है। एक और सफलता की कहानी महाराष्ट्र की एक महिला किसान सुनीता की है, जो 1000 पक्षियों के साथ एक लेयर फार्म का प्रबंधन करती है। उसने फीड बनाने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और अपना फीड खुद बनाने का फैसला किया। उसने लागत कम रखने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया। न केवल उसके अंडे का उत्पादन बेहतर हुआ, बल्कि अंडों की गुणवत्ता भी बेहतर हुई, जिससे उसे बाजार में एक अच्छा मूल्य मिला। सुनीता गर्व से कहती है कि उसकी फीड मिल उसके फार्म की सफलता का दिल है। अब आप सोच रहे होंगे, यह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मुझे शुरू करने के लिए कुछ वित्तीय मदद की जरूरत हो तो क्या होगा? खुशखबरी, फीड मिल जैसे छोटे कृषि व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक किसानों के लिए अक्सर धन और सरकारी सहायता उपलब्ध होती है। कई सरकारी योजनाओं का उद्देश्य कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और किसानों को आधुनिक तरीके अपनाने में सहायता करना है। बैंक भी विभिन्न
क्षेत्र ऋण योजनाओं के तहत कृषि मशीनरी और बुनियादी ढांचे के लिए ऋण प्रदान करते हैं। आपको उपलब्ध सब्सिडी और ऋण कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अपने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या राज्य के पशुपालन या कृषि विभाग से संपर्क करना चाहिए। सही योजना, अच्छी सामग्री और थोड़ी सी मेहनत से अपना पोल्ट्री फीड मिल स्थापित करना आपके फार्म के लिए वास्तव में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह ज़्यादा आज़ादी, बेहतर मुनाफे और ज़्यादा टिकाऊ खेती की दिशा में एक कदम है। तो आगे बढ़ें, इस शानदार अवसर का पता लगाएं और अपने पोल्ट्री फार्म को पहले की तरह फलते फूलते देखें। आप कर सकते हैं।